नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपको अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की दुनिया के उस पहलू से रूबरू कराएगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो समाज की क्रूरता और अत्याचार का शिकार बनी, लेकिन उसने अपनी बदले की आग से तंत्र विद्या में ऐसी सिद्धियां हासिल की कि वह तांत्रिकों की देवी बन गई। ये कहानी है लोना चमारिन की। यह घटना 11वीं शताब्दी की है। पंजाब के अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव चमारी में चमार जाति का एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया लोना। लोना बचपन से ही बेहद सुंदर और मासूम थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही मोहित हो जाते। लेकिन उस समय समाज में चमार जाति के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी। लोना के माता पिता और उसके 2 भाई इला और गेंदा उसे हर बुरी नजर से बचाने की कोशिश करते। लेकिन जैसे जैसे लोना बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बनती गई। गांव के कई लोगों की नजरें अब उस पर बुरी तरह टिक चुकी थीं। लोना के माता पिता उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने बचपन में ही उसका विवाह कर दिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। लेकिन दुर्भाग्य से उसका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। कुछ ही वर्षों में लोना को उसके ससुराल से निकाल दिया गया। अब वह विवाहित होकर भी अपने मायके में रहने लगी। गांव के लोग अब और अधिक साहसी हो गए। उनकी बुरी नजरें और ज्यादा स्पष्ट हो गईं। लोना हर रोज खुद को असुरक्षित महसूस करती। इसी बीच गांव के एक दबंग परिवार, जिसे 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था, ने लोना पर अपनी बुरी नजरें जमा लीं। 11 ठाकुरों में से एक लड़के ने लोना से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लोना ने उसे सख्ती से मना कर दिया। यह बात ठाकुरों के परिवार के लिए अपमान बन गई। बदले की आग में जलते हुए उन्होंने लोना को अपनी हवस का शिकार बनाया। उस रात गांव में अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और हर तरफ सन्नाटा था। ठाकुरों ने लोना को उसके घर से उठा लिया और उसके साथ वह किया जिसे सुनकर किसी की भी आत्मा कांप उठे। लोना की चीखें गांव में गूंजी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इस घटना के बाद लोना का जीवन और भी कठिन हो गया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई भी उसके साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। लोना के अंदर बदले की आग धधकने लगी। वह चाहती थी कि उन 11 ठाकुरों को उनके किए की सजा मिले। इसी बीच उसने सुना कि दिल्ली में कुछ योगी तंत्र मंत्र की शिक्षा देते हैं। ये योगी गोरखनाथ परंपरा से जुड़े थे और शाबर मंत्रों में निपुण थे। लोना ने तय कर लिया कि वह तंत्र विद्या सीखेगी और अपने अपमान का बदला लेगी। लोना ने बिना किसी को बताए दिल्ली का सफर शुरू किया। रास्ता लंबा और कठिन था। उसने कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार किया। कई बार भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया, लेकिन उसकी बदले की आग ने उसे थकने नहीं दिया। दिल्ली पहुंचने पर उसने योगियों को ढूंढा और उनसे तंत्र विद्या सिखाने की गुहार लगाई। लेकिन योगियों ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अभी बहुत छोटी और अनुभवहीन है। योगियों ने उसे बताया कि असम के कामाख्या शक्तिपीठ में असली तंत्र विद्या सिखाई जाती है। यह सुनकर लोना ने असम जाने का फैसला किया। दिल्ली से असम तक का सफर बेहद खतरनाक था। उसने ठंडी रातों, भूख और खतरनाक जंगली जानवरों का सामना किया। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार कामाख्या शक्तिपीठ पहुंची। यहां उसकी मुलाकात एक सिद्ध योगी इस्माइल जोगी से हुई। इस्माइल जोगी सूफी और नाथ परंपरा के विद्वान थे। उन्होंने लोना की लगन देखकर उसे तंत्र विद्या सिखाने का फैसला किया। इस्माइल जोगी की शिक्षा से लोना ने जल्द ही तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली। उसने कई शाबर मंत्रों की रचना की और अपने गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गई। अब वह एक सिद्ध तांत्रिक बन चुकी थी। गुरु का आशीर्वाद लेकर लोना अपने गांव लौट आई। यह ठंड का मौसम था। एक सुबह जब पूरा गांव कोहरे से ढका हुआ था, लोना ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। उसने अदृश्य होकर उन 11 ठाकुरों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजी, लेकिन कोई उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। उन ठाकुरों की मौत के बाद लोना का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे सिद्ध योगिनी लोना चमारिन के नाम से जानने लगे। उसने कई शाबर मंत्रों की रचना की जो आज भी तांत्रिकों द्वारा सिद्ध किए जाते हैं।
11 ठाकुरों की रहस्यमयी और दर्दनाक मौत के बाद गांव में खौफ का माहौल छा गया। लोग अब लोना का नाम सुनते ही कांपने लगते थे। लोना के घर के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि लोना अब इंसान नहीं रही, वह तंत्र मंत्र की देवी बन चुकी है। कुछ लोग लोना से डरते थे तो कुछ उसे पूजने लगे। गांव के लोग अपने छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए लोना के पास आने लगे। लोना ने तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर कई लोगों की मदद की। वह बीमारियों को ठीक करती, खोई हुई चीजें ढूंढने में मदद करती और यहां तक कि लोगों के शत्रुओं को भी परास्त कर देती। धीरे धीरे लोना का नाम गांव के बाहर भी फैलने लगा। दूर दराज के लोग भी उसकी सिद्धियों के बारे में सुनकर उसके पास आने लगे। लेकिन लोना का स्वभाव अब बदल चुका था। उसने अपने साथ हुए अन्याय के कारण इंसानों से पूरी तरह नफरत करना शुरू कर दिया। वह केवल उन्हीं लोगों की मदद करती जो सच में जरूरतमंद होते। जो लोग उसे धोखा देने या उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते, उन्हें लोना बुरी तरह सजा देती। उसकी तंत्र विद्या इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वह अपने दुश्मनों को बिना छुए मार गिराती। धीरे धीरे लोग उसे तांत्रिकों की देवी और चमारिन योगिनी के नाम से बुलाने लगे। लोना की बढ़ती शक्ति से आसपास के इलाकों के तांत्रिक और साधु भयभीत हो गए। कुछ ने उसे चुनौती देने की कोशिश की। वे मानते थे कि लोना एक स्त्री है और स्त्री को तंत्र विद्या में इतनी शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। एक दिन 5 तांत्रिकों का एक समूह लोना के गांव आया। उन्होंने गांव में घोषणा की कि लोना की शक्तियां असली नहीं हैं और वे उसे पराजित करके साबित करेंगे कि वह केवल एक धोखेबाज है। लोना ने इन तांत्रिकों की चुनौती स्वीकार कर ली। गांव के लोग इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुए। लोना ने अपनी तंत्र विद्या का प्रदर्शन किया और उन तांत्रिकों को उनकी ही शक्तियों से हराया। कहा जाता है कि उनमें से कुछ तांत्रिक वहीं दम तोड़ गए और बाकी भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद लोना ने गांव वालों को चेतावनी दी कि वे उसकी शांति भंग न करें। उसने कहा कि वह केवल तभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी जब उसे किसी जरूरतमंद की मदद करनी होगी। लोना ने यह भी कहा कि अगर कोई उसके खिलाफ साजिश करेगा तो उसका अंजाम भी उन ठाकुरों और तांत्रिकों जैसा होगा। लोना ने गांव के पास एक गुफा में अपना निवास बना लिया। कहा जाता है कि वह गुफा अब भी मौजूद है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग मानते हैं कि लोना ने अपनी तंत्र विद्या से गुफा को रहस्यमयी बना दिया है। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि लोना ने अपनी सारी शक्तियों को गुफा में बंद कर दिया था। जो भी उस गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। लोना चमारिन की मौत कब और कैसे हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वह अपनी तंत्र विद्या के कारण अमर हो गई थी और आज भी गुफा में निवास करती है। कई बार गांव के लोग गुफा से अजीबोगरीब आवाजें और मंत्रोच्चारण सुनने का दावा करते हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने लोना की परछाई देखी है। यह गुफा अब भी एक रहस्य बनी हुई है और तांत्रिकों के बीच यह मान्यता है कि लोना चमारिन की आत्मा अब भी अपने मंत्रों की रक्षा करती है। आज भी तांत्रिक विद्या में लोना चमारिन का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। कहा जाता है कि उसके द्वारा रचे गए शाबर मंत्र अब भी उतने ही प्रभावी हैं जितने पहले थे। तांत्रिक अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए लोना चमारिन का नाम लेते हैं। लोना चमारिन की यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि यह समाज की क्रूरता और अन्याय का कड़वा सच भी दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना कितना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।